माता राजेश्वरी देवी प्रभु हंसं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। आत्महितैषी भागवत भक्तों, हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन सत्संग का लाभ देने के लिए मैं उपस्थित हूँ। आज की कड़ी में हम भगवान राम जब शबरी के आश्रम पर पहुंचते हैं और शबरी भगवान को देख करके भाव विभल हो जाती है और कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महु मैं मति मंद कमारी। हे प्रभु, मैं तो अधम से भी अधिक, अधम से भी अधम नारी हूँ और उनमें भी गंवार हूँ। तो भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करना था। तो आज हम भगवान श्री राम ने अपने मुखारविंद से जो भिल्ली को नवधा भक्ति का उपदेश दिया, उस पर हम विचार करेंगे। आशा है आपको ये प्रसंग बहुत ही अच्छा लगेगा। भगवान राम कहते हैं, हे भिल्ली, मेरी भक्ति की 9 सीढ़ी हैं। मेरी भक्ति की 9 सीढ़ियां हैं और मैं तुझे एक एक करके बताता हूँ। तो पहली भक्ति की सीढ़ी भगवान कहते हैं, प्रथम भगति संतान करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहला सोपान, पहली सीढ़ी भक्ति की सत्संग है। संतों का समाज से मिलन है। सत्संग में बैठ करके और हम सत्य की चर्चा को सुने।
ये सत्संग पहली भक्ति है। सत्संग की प्राप्ति पहली भक्ति की सीढ़ी बताई। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, दूसरी भक्ति बताई मेरे जो लीलाएं हैं, मेरी जो कथाएं हैं, उनमें दत्त चित्त होकर के, रत होकर के और उनका श्रवण करें। अब तीसरी भक्ति भगवान कह रहे हैं, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तज गान। हे भिल्ली, गुरु महाराज जी के चरण कमलों की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, ये तीसरी भक्ति है। सत्संग में गए, सत्य की चर्चा सुनी, भगवान की कथा का श्रवण किया, वहाँ हमें गुरु महाराज मिल गए। गुरु महाराज मिल गए, उनकी हमने चरण कमलों की सेवा की। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर के, मान रहित होकर के गुरु महाराज जी के चरण कमलों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गणे, करहि कपट तज गान। और चौथी भक्ति क्या बताई? मेरी जो लीलाओं का जो गान है, मेरे जो गुणों का जो गान है, वो आनंदित होकर के, प्रसन्नचित्त होकर के, मस्त होकर के और गुणानुवाद का गान करे, ये मेरी चौथी भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आता है, इतना संकीर्तन करते थे, इतना संकीर्तन करते थे, भाव विवल हो जाते थे। मीराबाई भी प्रभु की भक्ति में लीन हो जाती थी। तो ये कैसे मिला? ये सीढ़ी से सीढ़ी, चौथी सीढ़ी पर हम आ गए। पांचवी सीढ़ी कहते हैं, मंत्र जापु मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा। कहते हैं गुरु महाराज जी मिल गए। गुरु महाराज जी ने वो जो मंत्र है, महामंत्र, भगवान शंकर कहते हैं, जिस महामंत्र का भगवान शंकर उपदेश करते हैं, महामंत्र जेई जपत महेशु। भगवान शंकर खुद आदि गुरु आदि योगी हैं, और वो उन्होंने काशी में उस महामंत्र का उपदेश किया जीव के कल्याण के लिए। और वो सदैव गुरु रूप में, भगवान शिव हमेशा गुरु रूप में, संत रूप में हमेशा मौजूद रहते हैं और भक्तों को उसी महामंत्र का, उसी मंत्र का ज्ञान कराते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे नाम का, मेरे मंत्र का दृढ़ विश्वास के साथ भजन करें और अपने हृदय के अंदर उस प्रकाश का ध्यान करें जिसका वर्णन वेदों में किया गया है, पुराणों में किया गया है, ग्रंथों में किया गया है। ये पांचवी भक्ति है।
छठी भक्ति के लिए कहते हैं भगवान छठ दम शीला विरति बहु करमा निरत निरंतर सजन धरमा। छठी भक्ति बताई। जब हम इतना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, गुरु महाराज जी से उपदेश लेकर के भजन करेंगे, तो कहते हैं हमारे मन का क्या प्रभाव होगा? मन पर इंद्रियों पर नियंत्रण होगा। हमारे विचार, व्यक्तित्व सुंदर बनेगा। छठदमशील विरत बहुकर्मा, हमारे अंदर त्याग की भावना, वैराग्य की भावना, अनासक्ति की भावना उत्पन्न होगी। छठदमशील विरत बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और जो महापुरुषों के आचरण हैं उनके ऊपर हमारा चलना होगा, हम उनके अनुगामी बनेंगे। ये जो है छठी भक्ति भगवान बता रहे हैं मिलने को। सातवीं भक्ति की सीढ़ी बताते हैं। सप्तम में मोई में जग देखे मोते संत अधिक कर लेखे। कहते हैं सप्तम में मोई में जग देखे, सारा संसार मुझ में ही देखे। यही भगवान कृष्ण कहते हैं यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वम सर्वम च मयि पश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मुझको सब जगह देखता है और जो सब में मुझको देखता है, सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब उस आत्मशक्ति को जीव अपने अंदर, भक्त अपने अंदर अनुभव कर लेता है तो उसको आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। शास्त्रों में लिखा है जो आत्मवत सबको देखने लग जाता है वही वास्तव में पंडित है। तो कहते सप्तम मैं मोई में जग देखे और मोते संत अधिक कर लेखे। और मुझसे भी अधिक, भगवान स्वयं अपने मुखारबिंद से कहते हैं, मुझसे भी अधिक संतों का सम्मान करे, संतों की आदर करे, संतों की पूजा करे, संतों की सेवा करे। ये मेरी सप्तम भक्ति है। अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। कहते हैं आठवीं भक्ति भगवान बता रहे हैं अपने मुखारबिंद से। जितना लाभ हो, जितना जो कुछ भी हो, उसमें संतोष की भावना रखे। ये मेरी आठवीं भक्ति है। अष्टम यथा लाभ संतोषा, उसमें संतोष रखे। जो भी प्राप्त हो प्रभु कृपा से उसमें संतोष मिले, संतोष से हम रहें। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। और दूसरे के अंदर चाहे लाख बुराई हो लेकिन हमारी दृष्टि दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ये भगवान कहते हैं ये अष्टम भक्ति है, अष्टम सीढ़ी है, आठवीं सीढ़ी है।
अब अंतिम सीढ़ी भगवान कहते हैं, नवम सरल सब सो छलहीना, मम भरोसा ही हरस न दीना। नवमी भक्ति भगवान बिल्ली को समझा रहे हैं। कहते हैं, हे बिल्ली, सरल हृदय निष्कपट भाव से, नवम सरल सब सो छलहीना, निष्कपट भाव से सरल स्वभाव होकर के और सबके साथ रहे, ये मेरी नवमी भक्ति है। नवम सरल सब सो छलहीना, मम भरोसा ही हरस न दीना। और जीवन को मेरे ही भरोसे समझ करके संपूर्ण कार्यों को मेरे को ही समर्पित करके संपन्न करे, ये मेरी नवधा भक्ति है, नवी भक्ति है। भगवान कहते हैं, हे बिल्ली, नौ में से एक भी जिसके पास होती है वह धन्य हो जाता है, और आपके पास तो ये 9 की 9 है। तो इतना सुंदर भगवान ने अपने मुखारबिंद से भिलनी को जो है नवदा भक्ति का उपदेश दिया। आज श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से मैंने आपको इस प्रसंग का चित्रण किया। आशा है आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इससे लाभान्वित होंगे। और इसी तरह से फिर अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री सच्चिदानंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सद्गुरुदेव भगवान की जय।